नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ सैयद मुबशर और वक्त है यूके प्राइम का। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंडियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश सरकार समृद्ध जैव संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड अपनी वन संपदा और नदियों के कारण पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का ध्वजवाहक है। उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहाँ पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं आज आप सबसे ये अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। जो हमारे पितृ हैं, जो नहीं रहे, हम उनको भी यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। उनकी स्मृति में कोई एक पेड़ हम अवश्य लगाएं। हम अपने गृह प्रवेश के अवसर पर घर के अंदर एक फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प से जुड़े। वहीं जोशीमठ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर राज्य सरकार नाकाम है। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मामले में अन्य मंत्रियों को लो रिस्क श्रेणी में रखने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का ये तर्क समझ से बाहर है कि मंत्री लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। जो व्यक्ति मंत्री के रूप में सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसे लो रिस्क में रखना कहाँ रखा जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण में सरकार के उच्च स्तर में जिस प्रकार की हौच पौच मची हुई है, जिस प्रकार का असमंजस मचा हुआ है, उससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कोरोना के फैलते हुए संक्रमण से लोग डरे हुए हैं और जब उनको लग रहा है कि सरकार के स्तर पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो उनकी चिंताएं और बढ़ जा रही हैं। मैं कोरोना से किसी के संक्रमित होने को दोष नहीं मानता, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है, मगर संक्रमण के बाद की हालात को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, जिस तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से शीर्ष की बैठकों को लेकर के कुछ बातें कही जा रही हैं और अनंतोगत्वा ये हाई रिस्क लो रिस्क का जो फॉर्मूला निकाला जा रहा है, इस सब ने इस सारे मामले में कहीं न कहीं कुछ ऐसा असमंजस है जो राज्य के लोगों के हित पर चोट कर सकता है। ये डर लोगों के मन में बैठ गया है। तो सरकार को
इस बात को स्पष्ट करना चाहिए ताकि लोगों के मन से भ्रम हट सके, चीज़ों को साफ साफ पारदर्शी तौर पर आगे लाया जाना चाहिए। लोगों से तथ्य छिपा करके कोई भी बात बंद। विश्व के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हरिद्वार में भी आज इस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुंभ मेला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने का आह्वान किया गया। कोरोना संकट के चलते सूक्ष्म स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हरिद्वार में मौजूद पार्कों के जो सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया गया। हमने एचआरडीए ने लगभग 110 पार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं जो शहर में अलग अलग जगहों पे हैं और जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो सभी के सभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें कोई हम लंबे चौड़े काम इस बार नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें एक तो घास लगाई जाएगी अच्छी और सीजनल फ्लावर बेड्स बनाए जाएंगे और सेकंड स्टेज में इसके बाद जो छूट जाएंगे उनको भी हम टेकअप करेंगे। फिलहाल 110 हमने चिन्हित कर लिए और बरसात के दौरान ये सारे काम हम लोग पूरे कराएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें प्रयास तो यही रहेगा कि जो हमारे स्थानीय RWAs हैं या स्थानीय समितियां हम उनको सौंप दें, क्योंकि फुल टाइम 110 पार्क्स को मेंटेन करना एचआरडी के लिए भी थोड़ा मुश्किल इसमें पेश आती है। हमारे पास जो स्टाफ करने के लिए है 20 लोगों का है, तो 20 लोग इतने पार्क्स में दिक्कत ज़रूर आएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, इनफैक्ट मैं जहाँ पे लगा भी रहा हूँ, तुम RWA से पहले एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वही लोग उसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद वो लोग। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थलीसैंण में पुलिस के जवानों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पुलिस के जवानों ने थाना परिसर में वृक्षारोपण कर लोगों से पर्यावरण के संरक्षण की अपील की। वहीं जवानों ने आम जनता को भी वृक्षारोपण करने के लिए जागरूक किया। थलीसैंण थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 को देखते हुए बने 6 बैरियरों पर नियुक्त जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अपने ड्यूटी पॉइंट पर भी पेड़ लगाए जा रहे हैं। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसा देखा कि हमने भी अपने थाने पे आज सभी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया है और मेरी आप सभी से अपील भी है कि आप भी ऐसे ही वृक्षारोपण करें, जिससे हम अपनी धरा को और पहाड़ों की रानी मसूरी कौन नहीं जानता। इस पहाड़ों की रानी मसूरी में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मसूरी नगर पालिका परिषद, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और युवाओं के जरिए मसूरी के अलग अलग इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया। मसूरी नगर पालिका परिषद के जरिए अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व में मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर बंद नालों को खोलने का भी काम किया गया। सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने जो नेचर है उसको चेरिश करते हैं और सबसे पहला मैसेज मेरा ये है, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब तक लोग स्वयं आकर के अवेयर नहीं होंगे कि हमें अपने पर्यावरण को बचा करके रखना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा विरासत में हमको पर्यावरण मिला है। जैसा गांधी जी ने कहा भी है, वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस नेचर बट वी आर द गार्डियन ऑफ दिस नेचर। तो ये मैसेज को हमको आगे ले जाना है। जहाँ एक्शन प्लान जो आपने कहा एक्शन प्लान की, तो एक्शन प्लान में आपको बता दूं कि ये हमारे नालों की सफाई जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है। मॉल रोड के सभी नाले हमने अधिकतर नाले साफ़ करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, कुछ कर दिए हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमने एक स्पेशल मेगा सैनिटेशन ड्राइव के अंडर में अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ये इसको जो है कोशिश की है कि जो मुख्य नाले हैं जहाँ पे चोकिंग ज़्यादा होती है उनकी सफाई की जा सके। और अदर डिपार्टमेंट का भी इसमें हमको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इन सभी से आह्वान करता हूँ कि आप जो भी आइए हमारे साथ मदद कीजिए। और वर्ल्ड पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, हम मसूरी नहीं ऋषिकेश और जितने भी हिल स्टेशन हैं सबका ही सफाई अभियान करते हैं। लेकिन अब ये कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन है इसमें हम पूरे मसूरी शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कट भी नहीं हो सकता, इसलिए 10 की 3 टीमें हमने बनाई हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे शहर को। और निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक स्लोगन था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं। तो आज के दिन जहां हम सैनिटाइज कर रहे हैं, वहीं हिलदारी ग्रुप को हमने
पीपी किट भी दी है, जितने उनके बंदे हैं, ग्लव्स भी बांटे हैं और उनको मास्क भी दिए हैं। और इसी तरह मीडिया के लिए भी हमने मास्क का प्रबंध किया है। हमारा मकसद ये था कि आज तक विश्व का ही जो ये अहम आज का जो दिन है, इस दिन को हमने ज़्यादा से हमसे एक संजो के रखें और आने वाले वक्त में ये युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को ध्यान रखे। और हमारा मेन मकसद अपना साफ़ सफाई का ही ध्यान था। हम अपने घरों से ही हम ये चीज़ हम शुरू करके आए हैं। इन लोगों को भी अभी हम ये आपस में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं कि साफ़ सफाई ही एक अहम मुद्दा है। और मुझे लगता है कि एक जो हमने मुद्दा जो पहल की है, हमारे आसपास के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से जरूर इंस्पायर होंगे। डोईवाला में थानो रेंज में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। वहीं लोगों ने पीपल का पौधा लगाकर पूजा भी की। रेंजर उदय गौड़ के साथ ग्राम प्रधान और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। रेंजर उदय गौड़ ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है और जिस तरह से कोरोना महामारी का सामना देश कर रहा है, उसे देखते हुए हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा और पर्यावरण को संतुलित कर हर व्यक्ति को पौधा लगाकर ज़मीन, पृथ्वी के जल, जंगल और पशु पक्षियों को बचाना होगा, तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो है पूरी कोरोना और कोविड की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। तो चूँकि ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज जो है पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि और कुछ हमारे विभाग के लोग आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी आज जो है बारिश हुई है कल, तो आज मौसम की शुरुआत हुई है मानसून की। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून आने वाला है। तो प्री मानसून के तहत हम लोग यहाँ पर जो है आज पीपल के पेड़ हमने लगाए हैं और एक संदेश दिया है कि सभी लोग जो हैं इस वर्ष जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि जंगलों में जो है काफ़ी वाइल्ड लाइफ आजकल विचरण कर रही है और पुराने पेड़, चूँकि पेड़ भी बूढ़े होते हैं, वो भी मरते हैं, तो उनकी जगह नया पौधा उगाना चाहिए और हम सबका कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण की रक्षा करें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भले ही पिछले साल की तरह धूमधाम से ना मनाया गया हो, लेकिन असल मायनों में इस साल इसकी ज़रूरत ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से सबसे अधिक पर्यावरण को ही नुकसान हुआ है। देखिए, जो कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया में हुई है, तो उसके लिए एक वायरस जो कहा गया है कि कथित तौर पे या तो चमगादड़ या पेंगोलिन जैसे जानवरों से उसमें म्यूटेशन हुई है और वो मानवों में आया है। तो मेरा ये मानना है कि ये हम सभी के लिए एक सबक है और हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि जो जैव विविधता संरक्षण है वो अब हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं रह गया है, वो इम्पेरेटिव है। हमें जैव विविधता का संरक्षण करना ही करना है हर हाल में। ये जैव विविधता का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रजातियां जो हैं विलुप्त होंगी, तो नेचर का जो बैलेंस है, नेचर का बैलेंस जब बिगड़ेगा तो हमारी ये उम्मीद है कि कई प्रकार के ऐसे हो सकता है भविष्य में और वायरस या बैक्टीरिया जो हैं जो अभी तक जंगली जानवरों में पाए जाते थे उनमें म्यूटेशन हो और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पालतू मवेशी हैं और पालतू मवेशियों के माध्यम से मानवों में भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण में, जंगली जानवरों के संरक्षण में, वनों के संरक्षण में आप वन विभाग का सहयोग करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए हम बिना जैव विविधता संरक्षण के जो है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इस बार विगत वर्षों की भांति बहुत धूमधाम से पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जा रहा है। कारण है कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस बार कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत सुकून मिला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार यात्रा न होने के कारण कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को हमारी एक जैव विविधता को कहीं न कहीं बेनिफिट, लाभ मिला है कि यातायात होने की वजह से लोग पॉलीथीन, कूड़ा करकट अन्यत्र फेंक लेते थे और उससे हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान होता था। और नदियाँ, इस बार हम देख रहे हैं कि नदियाँ बहुत साफ सुथरी हैं। आपने देखा होगा
कि मानव और प्रकृति का एक दूसरे से बहुत गहन संबंध है, लेकिन ये संबंध बहुत दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव जब विकास करता तो प्रकृति निरंतर दूषित होती है। और आपने इस लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कोरोना वायरस ने जब मानवीय गतिविधियों को बिल्कुल बंद कर दिया है तो मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में बंद हो गया। तो जिससे क्या हुआ कि आप विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारे जो पेट्रोल वगैरह जलता है उससे वो नहीं जल पा रहा है, तो पर्यावरण बहुत साफ है। और जालंधर सरी की जगह से धौलागिरी की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। नदी को देखिए आप, बिल्कुल साफ़ है। इसमें विषाणुओं की संख्या मुझे लगता है इसका बहुत कम होगी। इलाहाबाद में और बंगाल तक में पानी इतना साफ दिख रहा है कि आदमी उसको पी सकता है, इतना साफ दिख रहा है। तो ये सब मानवीय हस्तक्षेप न होने का ही एक कारण है। कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की कटौती को लेकर कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो वेतन न काटें। उन्होंने कहा कि कोरोना की मार झेल रहे कर्मचारियों के वेतन को न काटा जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे अन्य कई तरीके भी हैं जिससे धन लिया जा सकता है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी सरकार को खत लिखा है और कहा है कि कर्मचारियों को एक दिन का वेतन न काटें। बता दें कि सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य से सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन 1 साल तक कटता रहेगा, जो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा। देखिए, राज्य सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तानाशाह जो है प्रदेश को चलाने का काम कर रहा है। कहीं पर भी समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है। कर्मचारियों के वेतन में कटौती का मामला है और कर्मचारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिए। और हम भी सरकार से कहना चाहते हैं, जो कर्मचारी आज कोरोना की महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार को सहयोग देने का काम कर रहे हैं, उनके वेतन में कटौती ना की जाए और अन्य संसाधन सरकार के माध्यम के पास है, उस माध्यम से जो है सरकार जो है अगर धन की आवश्यकता है इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए। देहरादून में कोरोना संक्रमण के देखते हुए विधायकों के वेतन से 30% कटौती के संबंध में सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित निर्दलीय विधायकों की सहमति मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। सहमति दे दी थी और एक माननीय जो निर्दलीय सदस्य हैं प्रीतम सिंह जी, उनकी भी मई माह के लिए सहमति आ गई थी। और कल मेरे पास उनका माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का एक फैक्स मुझे मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यानी कि उनका दल भी 30% कटौती देने को सहमत है। हालांकि उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि हालांकि उनसे इस नीतिगत फैसले पे सरकार द्वारा कोई सहमति नहीं ली गई, लेकिन जनहित में वो निर्णय ले रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब लगभग सभी का सहमति हमें प्राप्त हो गई है और वेतन से उसी प्रकार फिर कटौती का कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सचिवालय में मौजूद वन व पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से बात की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान जो सेहत पर्यावरण की सुधरी है उसे मेंटेन रखने के लिए सरकार ने खाका खींचना शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला पर्यावरण कमेटी बनाई जाए ताकि पर्यावरण की सेहत में सुधार बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल, इसके लिए हमने आज सभी जिला अधिकारियों को और सभी जिले के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जिला पर्यावरण कमेटी बनाकर पूरा प्लान जिले स्तर पर प्लान कर लें कि कैसे उस जिले में चाहे कूड़ा का निस्तारण हो, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, किस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अब हम जिले के स्तर पर हम इसको प्लान कर रहे हैं और क्योंकि हमने निदेशालय बनाया, अभी मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है कि निदेशक के रूप में सौजन्या बनी थी, सौजन्या को निदेशक बनाया था, लेकिन वो बहुत उसमें काम नहीं हो पाया क्योंकि उन पर बहुत जिम्मेदारी है। तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जो पर्यावरण निदेशक है एक होल टाइमर, चाहे IAS हो चाहे IFS हो, लेकिन होल टाइमर एक
अधिकारी हमको मिले, जिससे कि पूरे प्रदेश के देखो जो पर्यावरण बोर्ड है वो केवल रेगुलर। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की मार को लेकर जिस तरह गरीब लोग भी पीएम केयर फंड व मुख्यमंत्री राहत कोष में धन जमा करा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अभी तक एक भी रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं किया। उधर जब विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर विधायकों के वेतन व भत्तों में से 30% कटौती को लेकर सहमति मांगी तो आनाकानी करते रहे। इस वैश्विक महामारी के समय में जो आम जनमानस से लेकर के और जो बड़ी हस्तियों तक ने पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने स्तर से अपने हैसियत के हिसाब से सहयोग किया। प्रधानमंत्री जी की अपील पर ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी पीएम केयर फंड में दे दी, तो जो समाज के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत बने और मीडिया में भी उनकी चर्चा हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक चवन्नी तक भी पीएम केयर फंड या मुख्यमंत्री राहत कोष में देना गवारा नहीं समझा। और जब प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जो विधायक हैं उनके 30% वेतन और भत्ते 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाएगा, तो उस पर वो बहानेबाजी करने लगे और बहानेबाजी पर उतर आए। कभी उन्होंने कहा कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि ऐसे सब जानते हैं कि आज की परिस्थितियां क्या हैं। ये अनायास और अनापेक्षित परिस्थितियां कोरोना महामारी के कारण में बनी है। तो इन परिस्थितियों में पहले तो कांग्रेस पार्टी को खुद ही पहल करनी चाहिए थी और वो सरकार को सुझाव देती कि इस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने प्रयास कर दिए थे तो उन प्रयासों में फिर नुक्ताचीनी करने लगी और बहानेबाजी करने लगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि चलो देर। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपने आवास गूलर भोज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए माननीय मोदी जी ने जो लॉकडाउन का आह्वान किया था वो सफल रहा और लॉकडाउन के कारण ही उत्तराखंड बोर्ड की कुछ पेपर हाई स्कूल तथा इंटर के रह गए थे। बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को करवाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो क्वारंटीन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं उनको हर हाल में 15 जून तक स्कूल परिषद को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद 19 जून तक इन स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा तथा जो बोर्ड की बची हुई परीक्षा करवाने के लिए 25 जून से पहले हर हालत में इंटर और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएंगी। यह विश्व के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हिंदुस्तान इससे बचाव करने में काफ़ी सफल हुआ। मैं इसके लिए भगवान का और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित ही कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चों के विद्यालय शिक्षा के हाई स्कूल के इंटर के कुछ पेपर बच गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई हमारे जो पेपर सेंटर हैं जहाँ हमने बच्चों के एग्जाम के सेंटर बनाए थे वह क्वारंटाइन सेंटर बनने की वजह से कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून को जितने विद्यालय शिक्षा के हमारे विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वह हमारे विभाग को हैंडओवर हो जाएंगे और 25 जून से लेके 19 जून तक हम उसको सैनिटाइज करा देंगे ताकि कहीं कोई कीटाणु ना बचे, कोई वायरस ना बचे, ताकि हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। और 20 जून से लेके 23 जून तक हम सभी बच्चे को हाई स्कूल के इंटर के एग्जाम हम करा लेंगे ताकि बच्चों का परीक्षा फल हम समय से दे सकें। निरंजनपुर मंडी में आढ़तियों के कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सब्जी मंडी को 11 जून तक बंद कर दिया है। मंडी के बंद होने के बाद शहर की जनता में हड़कंप मच गया और सभी इस बात को लेकर चिंता में है कि अब फल और सब्जियां कहां से मिलेंगी। लेकिन मंडी सचिव ने साफ तौर पर कहा कि मंडी बंद होने के बावजूद शहर के लोगों को फल और सब्जियों की दिक्कतें नहीं आएंगी। मंडी की ओर से मोबाइल वैन की जो संख्या है उसको बढ़ाने का और सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ कि पूरी मंडी को बंद रखना है, तो उसके तत्काल पश्चात ही हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी मंडी को हमने खाली करा दिया
और पूरी मंडी को हम लोग को सील कर दी। यहाँ पे जितने भी कार्यालय हैं, चाहे भारत सरकार कार्यालय, चाहे बैंक हो, उनको सभी को हमने बंद करने के लिए आदेश कर दिए। और साथ ही साथ जितने भी व्यापारी हैं और जितने उनके काम करने वाले कर्मचारी को तो हमने बॉम्बे बाग में क्वारंटाइन के लिए कर दिया है। और जो भी आड़तियों घर पे 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रहेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बाहर निकलता तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।